नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। भारत और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को ललकारा। संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। घोषणा में ऑस्ट्रेलिया ने कहा, चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के दावों पर लड़ने वाले अन्य देशों में ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम शामिल हैं। नंबर 2, केरल कर्नाटका में आईसिस आतंकवादियों की एक बड़ी संख्या मौजूद। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि केरल और कर्नाटका में आईसिस आतंकवादियों की बड़ी संख्या मौजूद है। इसमें कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी समूह अल कायदा, जिसके कथित तौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में 150 से 200 आतंकवादी है, क्षेत्र में हमले की योजना बना रहा है। आईसिस और अल कायदा जैसी संस्थाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उपमहाद्वीप में अल कायदा अफगानिस्तान के निम्रुज, हेलमंद और कांधार प्रांतों के साथ तालिबान के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आईसिस का भारतीय मोर्चा, जिसका नाम हिंदविल्या है और जिसकी घोषणा 10 मई 2019 को हुई थी, उसके करीब 180 से 200 सदस्य केरल और कर्नाटका में मौजूद हैं। नंबर 3, गहलोत का कहना है कि जरूरी पड़ने पर राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अपने विधायकों को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए कांग्रेस को राष्ट्रपति से भी संपर्क करना होगा। गहलोत ने विधानसभा में ताकत का परीक्षण रोकने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पर दबाव डालकर भाजपा पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार रात को मिश्रा ने गहलोत को विधानसभा सत्र के लिए अपना अनुरोध फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस के बागी विधायकों द्वारा अयोग्य ठहराए जाने वाले कानूनों के खिलाफ दी गई चुनौती को विस्तार से सुनने के फैसले को संविधान की 10वीं अनुसूची में तय किए गए कानून पर बहस को खोल दिया। 1992 में शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के 92वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, जिसके माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पेश किए गए थे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि एक राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश पर फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। 13 जुलाई 2016 को नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला किया था कि एक राज्यपाल अपने विवेक को लागू नहीं कर सकता है और उसे कैबिनेट की सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए। नंबर 4, भारत में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार इंट-सेट परीक्षा आयोजित की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय स्कॉलिस्टिक मूल्यांकन यानी कि इंट-सेट टेस्ट 2020 आयोजित किया। नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तांजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जामीबिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तावित इंटरनेट मोड में आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इंट-सेट स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए एक परीक्षा है। परीक्षा भारत में अध्ययन करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए बनाई गई है। इस वर्ष के बजट भाषण के भाग के रूप में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को बेंचमार्किंग के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंट-सेट परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष केवल 12 देशों में परीक्षा आयोजित की गई है। भविष्य में इसे अन्य देशों में विस्तारित करने की योजना है।
द स्टडी इन इंडिया MHRD का एक कार्यक्रम है जिसके तहत स्नातक और PG कार्यक्रमों के लिए विदेशी छात्र भारत में 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के लिए आते हैं। छात्रों का चयन कक्षा 12वीं या स्कूल छोड़ने की परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होता है। लगभग 2000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि कुछ अन्य को संस्थानों द्वारा शुल्क में छूट दी जाती है। इसके पहले वर्ष यानी कि 2018-19 के दौरान लगभग 780 छात्रों ने कार्यक्रम के तहत प्रवेश लिया था। दूसरे वर्ष में यह संख्या बढ़कर लगभग 3200 हो गई। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? आपके ऑप्शन है A 25 साल, B 35 साल, C 40 साल या D 45 साल। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पे कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन A हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRSA। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।